गुड मॉर्निंग टू एवरी स्टूडेंट्स। जो लास्ट क्लास में आप लोग को बतलाया गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसी से संबंधित जो है यहाँ पे आगे हम फिर करते हैं। जो 3 सूची में जो बांटी गई है, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो ये चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंट है और इसी को हम ये आपके पास रखने जा रहे हैं। ठीक है, और इसको समझिए कि पहला है कि संविधान के समस्त विषयों को 3 सूची में बांटा गया। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची और कौन सा? समवर्ती सूची। अब इसको बारी बारी से हम एक्सप्लेन करेंगे कि संघ सूची क्या है, राज्य सूची क्या है और समवर्ती सूची क्या है। तो आइए पहला पर चर्चा करते हैं, संघ सूची। संघ सूची के अंतर्गत कुछ शिक्षा से संबंधी उपबंध हैं, वो उपबंध को हम यहाँ पे समझेंगे। कहता है उपबंध 63 में कहा गया है कि इसी संविधान के प्रारंभ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय नामों से ज्ञात संस्थाएं और संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित कोई अन्य संस्थाएं। उपबंध 63 में क्या है कि संसद के द्वारा कोई भी राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं जो पारित की हुई है, जो बनवाई गई है, वह सब आएगा उपबंध 63 के अंतर्गत, है ना। जिसमें हमारा BHU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, या IIT है, या IIM है, या वैसे और भी मतलब संस्थाएं जो संसद के द्वारा मतलब वो राष्ट्रीय महत्व की बात, मतलब कि राष्ट्रीय महत्व की घोषणा की गई हो, ऐसी संस्थाएं। अब आते हैं, इसी के अंतर्गत है उपबंध 64। भारत सरकार से पूर्णतः या अंशतः वित्त पोषित तथा संसद की विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित वैधानिक या शिल्पिक संस्थाएं कहा जाता है। उपबंध 64 में कौन सी बातें हैं? तो भारत सरकार से पूर्णतः ही अंशतः, माने पूर्ण रूप से, या तो वो उसको वित्त पोषित हो या पार्शियली हो, आंशिक रूप से दिया जाता हो, तथा संसद के विधि द्वारा तथा संसद के विधान के द्वारा वह राष्ट्रीय महत्व की घोषित कोई भी एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय हो, हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय हो, या डेयरी टेक्नोलॉजी हो, IIT हो, IIM हो, जो भी इस तरह की इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट हो, या कोई भी इस तरह की जो वित्त पोषित पूर्णतः हो या अंशतः हो, वैसे सभी संस्थान जो वैधानिक रूप से या राष्ट्रीय रूप से संसद के द्वारा घोषित किया गया हो, वो उपबंध 64 के अंतर्गत आता है। उपबंध 65 में क्या कहा गया है कि संघीय साधन तथा संस्थाएं जो वैसे मतलब जगह, वैसे संस्थान जो संघीय साधन के द्वारा हो हैं, तो इसमें दिया गया, इसके भी 1, 2, 3 पॉइंट्स हैं, उसको जानते हैं कि उपबंध 65 के 1 में क्या कहा गया है कि प्रोफेशनल यानी कि वृत्तिक व्यवसाय अथवा व्यावसायिक या प्राविधिक प्रशिक्षण के लिए है। इसमें पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण से संबंधित संस्थाएं भी आती है ना। वैसे सभी चीज़ जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे जैसे पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो या IAS IPS की
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो या और भी अन्य मतलब जो प्रशिक्षण संस्थाएं हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा में कि विशेष अध्ययनों या अनुसंधानों की उन्नति के लिए है, जहाँ पे रिसर्च की कुछ ऐसी सोर्सेज हो, वैसी सभी संस्थाएं जो जहाँ पे शोध का कार्य किया जाता हो, तो ये उपबंध 65 में के अंतर्गत धारा 2 में आती है। इसके अंदर तीसरे पॉइंट में क्या है कि अपराध के अनुसंधान या पता चलाने में वैज्ञानिक या शिल्पिक सहायता के लिए हो, वैसे संस्थाएं जो अपराध के बारे में जानकारी देता हो, अपराध से संबंधित अनुसंधान वहाँ होते हों या और वैज्ञानिक खोज वहाँ पे होते हों, तो वैसे सभी संस्थाएं या शिल्पकार या जो भी जहाँ पे कुछ निर्माण कार्य के लिए, जैसे IIT रुड़की जहाँ पे यहाँ पे जो ट्रेनिंग मिलती है या इसी चीज़ की पढ़ाई है, सिविल से संबंधित जो बड़े बड़े पुल या मकान या कोई ऐसे संसद भवन या और कुछ भी जो गवर्नमेंट के बिल्डिंगें होती हैं, वह सब चीज़ें बनती है, तो वह सब इसके अंतर्गत आता है। इसी में संघ सूची में एक और उपबंध है 66, उपबंध 66, जिसमें उच्चतर शिक्षा या अनुसंधान की संस्थाओं में तथा वैज्ञानिक एवं शिल्पिक संस्थाओं में एक सूत्रता लाना और मानदंडों का निर्माण करना। क्या बताया गया है कि अपराध से संबंधित वैसे अनुसंधान की संस्थाएं या वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाएं या शिल्पिक अनुसंधान संस्थाएं, जो भी रिसर्च का सेंटर हो या मेडिकल से संबंधित हो, एग्रीकल्चर से संबंधित हो या इंजीनियरिंग से संबंधित हो या किसी और वैज्ञानिक एरोस्पेस से संबंधित हो, तो वैसे सभी बड़े बड़े अनुसंधान संस्था जो उपबंध 66 के अंतर्गत आते हैं, जो किसके अंतर्गत आएगा, तो संघ के द्वारा, जो भारत सरकार के द्वारा मतलब मनोनीत हो, जो हमारे संसद के द्वारा पारित विधि के द्वारा उसका निर्माण किया गया हो। अब आता है राज्य सूची। तो राज्य सूची के अंतर्गत आएंगे, उसके अंदर क्या क्या है उसको जानेंगे। तो राज्य सूची के अंतर्गत है उपबंध 11 कि शिक्षा विश्वविद्यालयों सहित संघ सूची के उपबंध 63, 64, 65, 66 और समवर्ती सूची के उपबंध 25 के अतिरिक्त राज्य विषय है। इस पर राज्य के विधानमंडलों को विधायन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि संघ सरकार के द्वारा, संघीय सरकार के द्वारा या समवर्ती सूची के द्वारा के अलावे अगर राज्य अपने विधानमंडल से पारित कर वैसे संस्थाओं का निर्माण करता है, तो वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची जिसपे विधानमंडल का वो उसका कार्यक्रम होता है, विधानमंडल के द्वारा जो भी पास होता है और उसका अपना कानून वहाँ पे चलता है। हालांकि यह भी संघ सूची और समवर्ती सूची दोनों के अलावे राज्य सरकार के द्वारा जो मनोनीत विधानमंडल के द्वारा जो संस्थाएं हैं वह सब आता है राज्य सूची के अंतर्गत, और उस पर अपना राज्य जो है वो अपना कानून उस पर चलाता है। जबकि ये संघ का तो नियम है ही है, और साथ साथ समवर्ती सूची जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के नियम को पालन करता है। और इसमें कुछ जो है
विशेष राज्य सरकार के द्वारा है। अब आइए सी में समवर्ती। समवर्ती का मतलब हो गया कि आपका दोनों सूची, जो राज्य सरकार के द्वारा किया गया हो और खास करके संघ के द्वारा किया गया हो, जो दोनों नियमों को पालन करता हो, वो आता है समवर्ती सूची में, जिसके अंतर्गत उपबंध 25 है, ना एक क्लॉज 25 है, जिसके अंदर कहता है कि श्रमिकों का व्यावसायिक तथा प्राविधिक प्रशिक्षण उक्त पर विधान करने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों का हो। किसको? कि श्रमिकों का व्यावसायिक या प्राविधिक प्रशिक्षण, जो लेबर क्लास के जो मतलब जो हैं वैसे का लेबर लोगों के लिए जो व्यावसायिक कोई भी संस्था हो या उषा प्रशिक्षण केंद्र हो या और भी कोई उस तरह का केंद्र बनाया गया हो जो खास से श्रमिक वर्ग से संबंधित हो, तो उस पर दोनों का विधान चलता है। किसका? तो राज्य का भी और साथ साथ केंद्र का भी। मूलतः संविधान में शिक्षा को एक राज्यीय विषय माना गया है, परंतु 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में संविधान संशोधन के द्वारा स्थान प्रदान किया गया। बाद में चल करके ये जो है शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जो 76 में संविधान में संशोधन कर करके इस नियम को पास करा करके इसको समवर्ती सूची में डाला गया, जो राज्य सरकार भी अपने नियम को उस पर लागू कर सकता है और ख़ास करके केंद्र सरकार भी कर सकता है। और केंद्र सरकार समय समय पे इसे अनुदान भी धनराशि प्राप्त कराते रहती है, ताकि शिक्षा का जो उत्थान हो उसमें कोई व्यवधान न आए और उस तरह से ये चलता रहता है। यानी कि दोनों के द्वारा जो कानून चलाते हों, संघ के द्वारा और राज्य के द्वारा, वो समवर्ती सूची में आते हैं। तो ये आज तीनों मतलब आपके पास बताया गया, आपको ये कहा गया कि ये संविधान की 7वीं अनुसूची धारा 246 के अंतर्गत जो है ये 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जो बाद में चल करके शिक्षा को समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। तो ये इसको आप जरूर ये देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग के लिए रहता है, और ये तीनों को जानना भी है कब कब इसके कौन कौन से उपबंध में क्या क्या लागू किया गया है। ठीक है, तो आज यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद।